अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज जी हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बारे में। ये क्लास 6 की जो साइंस है उसका टॉपिक है। और इससे पहले हमने क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। सेम हम क्लास 3, 4, 5 की मैथ भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैथ भी 6 की चल रही है। ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और अगर आप पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है जी, ज़रूर किया करें कमेंट, मुझे आप लोगों का फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन्होंने नीचे जैसे यहाँ पे फिगर दी हुई है ये, तो ये कह रहे हैं ये जो फिगर है, जो नीचे ये इमेज है, ये एटम की इमेज है। ठीक है, ये जो पिक्चर बनी हुई है एटम की है। जितना भी हम अपने आसपास देखते हैं, इंक्लूड हम अपने आप को देखते हैं कि हम भी मिलियंस ऑफ एटम से बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम पेंसिल की टिप देखें या कोई बड़ा हट देखें, घर देखें, प्लांट्स देखें, ये सारे के सारे एटम से बने हैं। तो एटम के अंदर जो है पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो नाम है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और उनकी डिफरेंट चार्जेस होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एटम इतना छोटा है कि हम मतलब इतना स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है जो इसको हम फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते। और एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट का जो छोटे में छोटा पार्टिकल है, दैट इज द एटम, और जिसमें सारी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट की मौजूद होती हैं। तो एलिमेंट जो है बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ये सिंपलेस्ट जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है, और ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो हमें इनमें से जो अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, इनमें जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो हमें ज़मीन पे मिलता है, दैट इज़ द ऑक्सीजन। वो हाइड्रोजन नहीं है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, और हर एक एलिमेंट की जो है अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ से आप देखें तो कितने सारे हमारे एमसीक्यूज इस छोटे से पैराग्राफ से ही बन रहे हैं। ये पॉइंट्स आप नोट करते जाएं। सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, और जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो हमें अर्थ पर मिलता है, दैट इज दी ऑक्सीजन। अच्छा, इन्होंने जैसे यहाँ पे एक जो बताई हुई बात डू यू नो में, कि जो रदरफोर्ड है वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ड्रॉ किया था एटम को, और उस एटम में उसने इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को भी बताया था। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली सेंटर होता है, और उस सेंटर में ही जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक सेंटर बनाता है, दैट इज द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये बंदे का नाम आप याद रख लें, दैट इज द रदरफोर्ड। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने एटम को ड्रॉ किया था, और ये वाली फिगर जो है इसने दी थी। अब इसमें आगे इसने कहा है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक जैसे इन्होंने वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, कंबाइंड टुगेदर अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो जब दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देखें, वाटर का एग्जांपल देखें, तो उसमें H और O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको जब ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, जब ये आपस में मिलेंगे उनका रेशियो डिफरेंट है। देखिए आप, इन्होंने हाइड्रोजन 2 लिए, ऑक्सीजन 1 लिया है। तो हर एक चीज बनाने का एक प्रॉपर रेशियो होता है, पर्टिकुलर रेशियो होता है, वही फॉलो करना होता है। जैसे इन्होंने वाटर का बताया, तो दो इन्होंने जो है
हाइड्रोजन एलिमेंट लिए हैं, एक इन्होंने ऑक्सीजन लिया है, ये कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये H2O सबसे पहले वाटर का फार्मूला है और ये मॉलिक्यूल है और ये दो एलिमेंट से बना है। वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अब मॉलिक्यूल हम बोलते किसको हैं, ये मॉलिक्यूल जो है ये सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड। जैसे लिखा है मेनी मॉलिक्यूल्स इन आवर एटमॉस्फेयर आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर में बने हुए हैं हमारे कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो सेम ही एलिमेंट से बने हुए हैं। जैसे इन्होंने ये देखे O2 मतलब ऑक्सीजन के इन्होंने दो लिए हैं, N2 नाइट्रोजन, N2 N जो है वो नाइट्रोजन का है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा सेम एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। या वो सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन दो से ज्यादा एटम्स आपस में जब मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये जो है अगर हम एयर का एग्जांपल लें तो उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स में आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, आपको नाइट्रोजन भी मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है O2 और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है N2। अब हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हम देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं जो हमें याद रखने चाहिए। एटलीस्ट हमें 10 तक तो पूरे याद होने चाहिए, लेकिन वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम मज़ीद इन चीज़ों को देखेंगे। तो हमारे आसपास या मतलब हमारी ज़मीन पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद है, ठीक है, और मतलब उनके एक वो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो हर एलिमेंट को एक नेम होता है, एक सिंबल होता है और फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो उनका एक एटॉमिक नंबर होता है और उनका एक एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेम ऑफ कॉमन एलिमेंट तो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, नियोन, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। तो हाइड्रोजन का आप देख लें, हाइड्रोजन का H है। सोडियम का देख लें, कुछ इसमें से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनके नाम जो हैं दूसरे हैं नेम जब हम, लेकिन उनका सिंबल डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम का देखें तो अगर हम जिस हाइड्रोजन का देखें तो H उसका सिंबल है, हम कार्बन का देखें तो C सिंबल है। तो इस तरीके से सोडियम का S होना चाहिए, लेकिन S नहीं है, S सल्फर का है। S क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये इसका लैटिन लैंग्वेज में इसका नाइट्रियम एक नाम है सोडियम का, तो वहां से उसका सिंबल है। सिंबल उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन नाम इन्होंने उसका चेंज कर दिया है। तो सोडियम का जो सिंबल है वो N है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, क्लोरीन का Cl है, CH नहीं Cl है। पोटेशियम का भी आप देख लें K है, P नहीं है, K है। सेम हीलियम का देख लें He, नियोन का देख लें Ne, कैल्शियम का देख लें Ca, सल्फर का S, फास्फोरस का P, एल्यूमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, आयरन का Fe। तो आप इनके ये याद रख लें। ऐसा भी MCQs आते हैं कि हमसे ये पूछ सकते हैं कि इसका सैम्बल कौन सा है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमने पीछे भी पढ़ा कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये एटम में मौजूद है। जब एटम कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है और जैसे पढ़ा कि मॉलिक्यूल कुड बी फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अगर हम एलिमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो वो सब्सटेंस ही होगा। 120 एलिमेंट्स हमारे नेचर में मौजूद है, ठीक है। सबके एक नाम है और उनको एक रिप्रेजेंट किया गया है बाय सिंबल, और ये डिफरेंट स्टेट्स, इनकी डिफरेंट स्टेट्स में वो मौजूद है। कुछ सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो गैसेस में हैं, कुछ सॉलिड में है, कुछ लिक्विड स्टेट में है। कुछ जो है एलिमेंट्स लाइट हैं, कुछ हार्ड हैं और कुछ शाइनी लुक हैं, और सम कैन बी इनटू शीट एंड वायर्स, जिसको मैलिएबल बोलते हैं। कुछ जो है वो टर्न हो जाते हैं कि शीट में या वायर्स में, कुछ हार्ड हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ शाइनी लुक में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनकी सबकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, और सब जो यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टी।
अब हर एक का हम दो तरीकों से पढ़ते हैं, एक उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ यूज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है, वो यूज होती है जो बैलून्स होते हैं, जो स्पेशली पार्टी में या एडवर्टाइजमेंट बैलून्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और हार्ड यूज इन बिल्डिंग कार्स, ब्रिजेस एंड हाउसेस, उसमें यूज की जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। आजकल तो डोर्स और खिड़कियां वगैरह भी एल्यूमिनियम की बन रही हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स यूज की जाती है, तो ये ब्रिज या बिल्डिंग्स वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। अब उनमें से कुछ जो है मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये इनको आप समझ लें कि ये दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स का जो अर्थ पे मौजूद है। ठीक, कुछ मेटल्स हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और वो हार्ड होते हैं और उनको इस शीट्स वगैरह या वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो नॉन मेटल्स हैं वो अक्सर गैसेस में होते हैं, लेकिन कुछ उसमें सॉलिड भी होते हैं, जैसे अगर हम कोयले का लें या सल्फर का लें। ठीक है, ये एग्जांपल है। और नॉन मेटल्स जो हैं वो डल होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, डल इन सेंस कि उनमें शाइनिस नहीं होती। ठीक है, और नॉन मेटल जो है वो शीट्स वगैरह में हम या वायर्स में उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकती। हम अपने सराउंडिंग में देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप आयरन देख लो, सल्फर देख लो, कोल देख लो। ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है आखिर। तो अगर हम मेटल का देखें तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन मेटल ज्यादातर अक्सर जो है गैसेस में होता है। उसके बाद जो दूसरा उसमें डिफरेंस है वो अगर ये जो मेटल्स है इसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब इसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर रिक्वायर होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उसमें लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से इजिली जो है हीट या करंट पास हो सकता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थोड़ा बहुत उसमें से पास कर जाएगा लेकिन इतना नहीं। जो लास्ट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल मैंने पहले बताया कि ऐसे मेटल जिनको आप इजिली वायर्स में या शीट्स में आप कन्वर्ट कर लो उसको हम मैलिएबल बोलते हैं, और इसमें अच्छी खासी जो है एक स्ट्रेंथ होती है कि वो फोर्स को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ये सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं और उनको हम किसी शीट या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ठीक है, और भी वैसे इनके बहुत सारे ज्यादा होंगे, हम जैसे जैसे हमारी लेवल अप होती जाएगी हम ये टॉपिक्स रिपीट होंगे। ये हम पढ़ रहे हैं 6 में, फिर ये 9th में भी होंगे, तो टॉपिक्स रिपीट होंगे, लेकिन हाँ बात ये रखें कि उनकी लेवल डिफरेंट होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड मेड अप ऑफ बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब केमिकली कॉम्बिनेशन होता है किसी भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का तो वो एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, मतलब उनका रिलेशनशिप जो ये जिसके थ्रू ये जो है कंबाइन हुए हैं हम उनकी कॉम्बिनेशन को तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इनटू वेरियस केमिकल प्रोसेस, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से पास आउट करके फिर हम उनको जो कॉम्बिनेशन हम उनको तोड़ सकते हैं और अगेन हम उनको वापस एलिमेंट्स में लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं हम उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कि इंटर मोर सिंपलर फॉर्म इन एनी फर्दर, मतलब जो 2 से ज्यादा जब एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड बन गया, इनकी कॉम्बिनेशन हो गई, तो अब हम इनको बाय डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद हम इनको वापस एलिमेंट्स में लेकर आ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हम उनको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर नहीं आ सकते। ठीक है, और आगे जैसे इन्होंने लिखा है कि वेरियस एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू गिव डिफरेंट कंपाउंड। आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है तो उस
पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए आपने पर्टिकुलर रेशो ही रखना है कि इतना एलिमेंट होगा, इतना ये एलिमेंट होगा, इतना ये एलिमेंट होगा। जब ये आपस में मिलेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमें अगर केक बनाना है तो केक का हम एक पर्टिकुलर रेशो है वो लेंगे। अगर हम सिंपल जो केक कि उसमें जो सिंपल हम केक बना रहे तो हम उसमें कहेंगे कि मैदा इतना चाहिए, चीनी इतनी चाहिए और ऑयल इतना चाहिए। लेकिन अगर हम वहीं पे मैं स्पंज केक बनाऊं तो उसमें रेशो डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए आपको डिफरेंट रेशोज चाहिए होते हैं ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जैसे इन्होंने वाटर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन देयरफॉर अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? CO2। तो उसमें आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है दो, और रेशियो हम देखें तो कार्बन का 1 रेशियो है, ऑक्सीजन के 2 रेशियो है। अगर हम कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल ले लें तो उसमें सोडियम एंड क्लोरीन NaCl यूज फार्मूला इसका NaCl, सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोरीन। तो उसमें जो सोडियम है वो भी एक ही है और क्लोरीन भी एक ही रेशो यूज होगा। शुगर को देख लें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे वॉशिंग सोडा ले लें तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो अब एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक हम कोई भी एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसका एक नाम बन जाता है और उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट फार्मूले देख रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। जैसे यहाँ पे वाटर का है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, फिर सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं NaCl, फिर जो सोडियम कार्बोनेट है जो वॉशिंग सोडा हम यूज करते हैं उसका है NaCO3। अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रेशो देखें तो उस कंपाउंड का, तो उसमें सोडियम की मिकदार 2 है, मतलब 2 एलिमेंट लिए गए हैं सोडियम के, कार्बन का 1 एलिमेंट लिया गया है और ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट लिए गए। जब आप ऐसा इतना रेशो लेंगे, आप जब इन चीजों को कंबाइन करेंगे बाय केमिकल प्रोसेस तो वो आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट विच इज दी वॉशिंग सोडा। ये हमने स्टार्टिंग की थी एलिमेंट से, एटम से एलिमेंट, एलिमेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद हम आ गए अगेन एलिमेंट्स में, फिर नॉन मेटल, मेटल की हमने बात की, फिर कंपाउंड की तरफ आ गए। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर क्या है? ये कॉम्बिनेशन है सब्सटेंस का। जब डिफरेंट सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो वो एक मिक्सचर बनता है। ये 2 या 2 से ज्यादा जो सब्सटेंस है उसका बनता है। ये कंबाइंड बाय केमिकली नहीं होता, याद रखें। ये कंबाइंड कोई हम उससे नहीं करते कि कोई किसी प्रोसेस से गुजार रहे हैं, केमिकल्स ऐड कर रहे हैं कि ये चीज बनानी है तो मैं ये केमिकल ऐड करूँ तो मेरे पास मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके पास मोस्ट जो फूड्स हैं वो मिक्सचर्स हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर कैन बी एलिमेंट्स भी हो सकता है, और जितने भी आपके कंपाउंड्स या मिक्सचर हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मतलब जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर्स हैं ये सारे एलिमेंट्स के बने हुए हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स के बने हुए हैं। तो ये भी जो आपके पास जो सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर के, ये भी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद जो मिक्सचर है कोई भी, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस में। और जैसे हम एयर का मिक्सचर देख लें जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर हम सलाद का देख लें, सलाद का मिक्सचर, तो उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स होंगी, फिर हर एक वेजिटेबल की एक अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे ही मतलब ये चीजें हम मिक्सचर बनता है। जैसे अगर हम बैटर बनाते हैं केक का, अंडे, दूध, चीनी और मैदा ऐड किया तो वो हमने एक मिक्सचर बना दिया। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं मिक्सचर और कंपाउंड का। जो नंबर 1 पॉइंट है कि जो मिक्सचर है वो बन सकता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का, लेकिन इसमें कोई केमिकली कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, जैसे एयर का इन्होंने एग्जांपल दिया है। लेकिन जो कंपाउंड है वो भी 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड होकर भी बन सकता है, लेकिन इसमें केमिकली मतलब जो प्रोसेस है या फिर वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, जैसे वाटर और सॉल्ट का एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, दूसरा इनका जो पॉइंट है, जो मिक्सचर है उसमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसमें भी उस कंपोनेंट से मुख्तलिफ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये में है प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, उस कंपोनेंट से डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन मिक्सचर में
मिक्सचर की प्रॉपर्टीज सेम होंगी जिस कंपोनेंट से वो बनाया गया है। उसके बाद जो थर्ड है कि मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। ये एक मेथड है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड है कैन बी ब्रेक डाउन इनटू कंपाउंड बाय केमिकल मेथड। उसमें केमिकल मेथड होता है, उसमें फिजिकल मेथड यूज होता है मिक्सचर में। लास्ट ये है कि जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो फिक्स्ड रेशो नहीं होता उनका कि ये आपने इतना डालना है तो ये इतना डालना है तो इतना बनेगा, ठीक है, नॉट मिक्स इनटू फिक्स्ड रेशो। लेकिन आपने कंपोनेंट्स के लिए सॉरी कंपाउंड के लिए जो कंपोनेंट्स का रेशो है वो फिक्स्ड होना जरूरी है। और उसके अलावा इन्होंने जैसे यहाँ पे कहा है कि मतलब एयर जो एक मिक्सचर है हम रोजाना उनसे इंटरेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ये पॉइंट जो ना आप लिख लें, ये जरूर आता है। हम समझते हैं कि छोटा है ये कैसे आएगा। जो मिक्सचर है उसका उसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, लेकिन परसेंटेज उनकी कितनी है? सबसे ज्यादा जो इसमें गैस मौजूद है हवा में, एयर में, वो है नाइट्रोजन और उसकी परसेंटेज है 78%। ऑक्सीजन जो है 21% मौजूद है। उसके अलावा 0.037 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन 0.9% जो है अदर गैसेस, बाकी दूसरी जो गैसेस है वो मौजूद है। ये लिख लें किसी कॉपी में, ये जरूर आपने एग्जाम से पहले इसको जरूर देखना है और ताकि जो है इजी रहे, ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। उसके बाद तो अब है यूजेस ऑफ मिक्सचर इन अवर डेली लाइफ एंड नेचर, ठीक है। तो उसमें जैसे उन्होंने बताया है कि हम स्टील जो है वो मिक्सचर है किसका, आयरन और कार्बन का, और हम जिससे पॉट्स वगैरह या पैंस वगैरह बनाते हैं, जिसमें फ्राई पैंस वगैरह हम बनाते हैं। शरबत जो है ये मिक्सचर है शुगर का, वाटर का या रोज फ्लावर्स का, रोज फ्लावर के एसेंस का, ठीक है। जैसे टी का देख लें, ये भी जो है मिक्सचर है, ठीक। इसमें टी लीव्स और शुगर वगैरह ऐड होती है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स सोर्स, यूज एंड मेंटेन इन नेचर। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता कहाँ से, इसको हम यूज कैसे करते हैं और इसको हम मेंटेन कैसे करते हैं हमारी नेचर में। तो ये जो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू आवर एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसमें जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमें मिलता है जो कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग, ठीक है। जो कोई भी चीज कंपाउंड को हम जलाते हैं तो उसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, गैस मिलती है बेसिकली। और उसमें जो है 1 एटम होता है कार्बन का और 2 एटम इसमें ऑक्सीजन के होते हैं, जो इसका फार्मूला है CO2 है। तो इसके सोर्स कौन कौन सी हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड, कोल, कोयला जलाते हैं हम, या वुड वगैरह, वुड को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके अलावा जब रेस्पिरेशन का अमल होता है तो आपने देखा होगा कि हम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद कार एग्जॉस्ट स्मोक, जो स्मोक धुआं वगैरह गाड़ियों से निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। आल्दो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये ह्यूमन के लंग्स वगैरह के लिए बहुत हार्मफुल है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन रीजन है फॉर ग्लोबल वार्मिंग का, और जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो तो हमें ज़रूरी है कि हम इसको मेंटेन करें हम अपने एटमॉस्फेयर में। और वो कैसे हम कर सकते हैं? हम एनर्जी मतलब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, जैसे सोलर पावर है या विंड पावर है, उसको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जो जैसे हमारे यहाँ कोयले से भी बिजली बनाई जाती है। उसके अलावा इसके अलावा भी अगर हम बुक से अलावा भी देखें तो हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निशानी नहीं है, तो इसलिए सब अपने पर्सनल व्हीकल्स यूज करते हैं, मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो उन सब का धुआं। उसके बाद जो फैक्ट्रीज वगैरह उसमें ऐसा कोई फिल्टर नहीं होता कि वो प्यूरिफाई करके जो उनका गैस है वो निकले बाहर, धुआं वगैरह, वो ऐसे उन्होंने सिस्टम्स बनाए होते हैं। और एक तो वो प्रॉपर कोई वो भी यूज नहीं करते कि फ्यूल, ठीक है, उनको अगर चप्पल भी आ गई, चप्पल का ढेर लगाया, वो जैसे हमारे यहाँ ईंटों का भट्ठा अब मशहूर हो गया है कि उसमें लकड़ी नहीं चप्पल वगैरह यूज की जाती है ताकि उसमें से ज्यादा हीट बने, ठीक है। उसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांटिंग करें,
और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। आपने पीछे पढ़ा था हमने फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तो फिर वो यूज होती जाएगी। ठीक है, अब हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, उसके डिफरेंट वेज हैं, जिसमें आपका फिल्ट्रेशन आ जाएगा, सब्लिमेशन आ जाएगा, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो फर्टिलाइजेशन में सिंपली आप कोई फिल्टर पेपर रखते हैं और उसमें से गुजारते हैं कोई भी मिक्सचर। जैसे अगर हम मट्टी का मिक्सचर देख लें तो पानी अलग हो जाएगा, जो सैंड होगी वो अलग हो जाएगी, तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो वो है डेस्टिलेशन प्रोसेस। उसमें ये होता है कि स्टीम, जैसे ये देख रहे हैं सॉल्ट और वाटर स्टीम, तो स्टीम बनती जाती है और फिर वो स्टीम जो है वो ठंडी होती है तो पानी वो बन जाता है। ठीक है, तो ये है सब्लिमेशन, एक प्रोसेस है जिसमें प्यूरिफाई करते हैं सॉलिड को। जब ये हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, इसमें जो है सॉलिड से हम डायरेक्ट उसकी तरफ आ जाते हैं, सॉलिड को मतलब हम सिंपली प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी यही है कि मेथड है जो सेपरेट करता है कलर्ड केमिकल्स को, सब्सटेंस को, स्पेशली जो डाई पेपर्स वगैरह हैं। ठीक है, ये कोई इतने इसके नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, यहाँ पे सब्लिमेशन। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा था पॉइंट, ये सॉलिड से हम वेपराइजिंग सॉलिड सब्सटेंस, मतलब वेपर्स की तरफ आ जाएंगे, सॉलिड वेपर्स। ठीक है, और फिर वो वेपर्स कंडक्ट करके फिर वो लिक्विड में आ जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें कूलिंग हॉट सिचुएशन सॉल्यूशन ऑफ आफ्टर क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन। और आगे इंशाल्लाह ये चीज़ें रिपीट होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। मैं इसलिए पार्ट्स में नहीं बनाती, मैं कंप्लीट चैप्टर की वीडियो बनाती हूँ। आप लोग ही कहते हो कि कंप्लीट वीडियो बनाएं, मैं कंप्लीट बनाती हूँ, तो आप पूरी देखते नहीं हो, तो प्लीज़ पूरी देखा करें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।